Lesson number 1, Algebra. The first definition of your lesson is group. अलजब्रा पढ़ने के लिए, ग्रुप थ्योरी के लिए सबसे पहले आपको पता हो व्हाट इज़ ग्रुप. ठीक है, ग्रुप क्या है, उस पर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं ग्रुप में. हमारे पास कोई भी सेट ग्रुप कब होता है, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम पढ़ेंगे. उसको हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स करके भी देखेंगे हाउ टू फाइंड एनी सेट वेदर इट इज़ ग्रुप और नॉट. ओके, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप इज़ अ ग्रुप इज़ अ सेट कंबाइंड विद एन ऑपरेशन. ठीक है, ऐसा सेट, एक सेट होगा, उस पर हम कोई ना कोई ऑपरेशन लेंगे. ठीक है, अ सेट जी इज़ अ ग्रुप. ठीक है, उस सेट को अंडर एनी ऑपरेशन. ठीक है, ऑपरेशन अब क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा. बाइनरी ऑपरेशन हमें पता है क्या होता है. बाइनरी ऑपरेशन, द मोस्ट फैमिलियर बाइनरी ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. And division of integers is not a binary operation of integers because an integer divided by integer is not an integer. So binary operation हमारे पास addition, subtraction, multiplication, ठीक है, mainly basically ये यूज़ होते हैं. So binary operation कोई भी होगा किसी सेट पर. ठीक है, उस सेट को, कोई भी सेट है उसको जी कह दिया. ठीक है, हम ग्रुप पढ़ रहे हैं तो हम जी कह देते हैं. उस सेट जी को हम ग्रुप कहेंगे अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, वो बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है. अ सेट इज़ अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन इफ़ दिस सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट वन प्रॉपर्टी. ठीक है, हर चीज़ को चेक करने की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम चेक करेंगे दैट इज़ आइडेंटिटी. ना व्हाट इज़ आइडेंटिटी, बेसिकली ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी का, जो बहुत यूज़ होता है. आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, देर इज़ एन एलिमेंट. ठीक है, आइडेंटिटी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, ई फॉर आइडेंटिटी. किसी भी सेट में जो भी आपको सेट गिवन होगा, जो भी ग्रुप गिवन होगा, उसमें उस सेट में आपने चेक करना है कि ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट उस पूरे सेट में है जिसके साथ हम जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया गया है उसको यूज़ करें और उस एलिमेंट को उसके साथ कंबाइन करें तो वो एलिमेंट ही आंसर में आए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो आपने चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एडिशन है, कि उस पूरे सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको हम ऐड करें. ठीक है, जिसके साथ हम कोई भी नंबर ऐड करें तो वो नंबर ही आंसर में दे रहे हैं. ठीक है, तो ये हमने चेक करना है सबसे पहले आइडेंटिटी के देयर इज़ एन एलिमेंट ई, जिसको हमने ई अपनी आसानी के लिए एक नाम दे दिया, ई कॉल्ड एन आइडेंटिटी इन जी, सच दैट कि उस ई के साथ, ठीक है, उस ई के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करवाएं. ये हमारे पास साइन है बाइनरी ऑपरेशन का. ठीक है, कोई भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. इस वक्त जनरल बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन की, इसलिए हमने स्टैटिक यूज़ किया. ई फॉर आइडेंटिटी एंड ए इज़ एनी नंबर. ठीक है, कि उस ए को ई के साथ हम अंडर बाइनरी ऑपरेशन चेक करें या ई को पहले लिखकर ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन में चेक करें, आंसर में ए ही आए, वो नंबर ही आए. ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए. ठीक है, उन सब के लिए ए, हर एलिमेंट के लिए हम उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ई को ई के साथ चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम एडिशन की बात करते हैं कि एडिशन हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है, इंटीजर्स की बात करें, फॉर इंटीजर्स एंड एडिशन, अब पूरे इंटीजर सेट में हमें पता है एक ज़ीरो ऐसा नंबर है जिसके साथ आप कोई भी नंबर ऐड करो आंसर में वो नंबर ही आएगा. फॉर एग्जांपल 5 + 0 या 0 + 5, 5 ही होगा. 6 + 0 या 0 + 6, 6 ही होगा. 9 + 0 या 0 + 9, 9 ही आना है आंसर में. ठीक है, ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को ऐड करो वो नंबर ही आंसर में आएगा. तो पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स में, अब पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स हम ग्रुप ले रहे हैं. ठीक है, एक ग्रुप है, सेट ऑफ इंटीजर्स एक सेट है, उसको हमने ग्रुप कहना है अगर हमारे पास ये कुछ सेटिस्फाई होती हैं चीज़ें. तो एक एग्जांपल ये कि इंटीजर्स में हमारे पास पहले आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ हम कोई भी नंबर ऐड करवाएं तो हमारे पास वो नंबर ही आता है. ठीक है, तो इन शॉर्ट एडिशन में सेट ऑफ इंटीजर्स में आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास 0 है. सो हमें ई मिल गया, ई 0 है एंड सेट ऑफ इंटीजर्स में जिसके साथ कोई भी नंबर ऐड करवाओ आपको पास वो नंबर ही आएगा. तो ये आइडेंटिटी होती है अंडर एडिशन. 0 इज़ द आइडेंटिटी. ठीक है,
ये फर्स्ट कंडीशन है। जी में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अंडर एनी बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। ओके नेक्स्ट, ओके अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लें, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ओके बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ले रहे हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो सकता है। हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स ही अगर ले लें, सिर्फ वन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर में वो नंबर ही आएगा। 2 के साथ अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपके पास 10 आ जाएगा। देयर इज़ ओनली वन, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 7 7, 1 मल्टीप्लाई 9 9। सिर्फ वन ही ऐसा नंबर है जिसके साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाओ आंसर में वो नंबर ही आएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो हमारे पास 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, ये होता है आइडेंटिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम चेक करेंगे दैट इज़ इनवर्स, ठीक है। अगर किसी सेट में पहली कंडीशन आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाए अंडर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन आप उस सेट पे चेक करोगे इनवर्स। अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो सेकंड भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इनवर्स कैसे चेक करते हैं, फॉर ईच एलिमेंट ए, ठीक है, ए इज़ अ एलिमेंट इन जी। ओके, ए कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का, ओके मतलब कि ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए देयर इज़ एन एलिमेंट बी, ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए एक बी एग्जिस्ट करना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि अंडर बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन आप ले रहे हो उन दोनों को आपस में परफॉर्म करवाओ उस बाइनरी ऑपरेशन को उन दो नंबर्स पर, तो आंसर में आइडेंटिटी आए, ठीक है। मतलब अगर सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो हमारे पास आइडेंटिटी हमें पता है 0 होता है, ठीक है। तो दो नंबर्स, अब 2 की बात अगर कर रही हूँ तो पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स में 2 का इन्वर्स क्या हो सकता है, -2, 2 को और -2 ज़ीरो आएगा, तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। 3 का भी इंटीजर्स में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, -3, 3 -3 0 आइडेंटिटी। तो मतलब कि जिस सेट को आप चेक कर रहे हो बाइनरी ऑपरेशन जो भी यहाँ पर लिया हुआ है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, कोई भी हर ग्रुप के उस सेट के हर एलिमेंट के अगेंस्ट उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन में परफॉर्म करो आंसर उसका आइडेंटिटी आए तो वो उसका इन्वर्स होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ स्टैरिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, स्टैरिक यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। एग्जाम्पल एडिशन की बात करें अगर हम, तो इन्वर्स ऑफ 5 क्या होता है, -5, 5 का इन्वर्स क्या है, -5, 5 + -5 आपको 0 मिलेगा। फॉर एडिशन आइडेंटिटी इज़ 0, सो आंसर में आइडेंटिटी आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/5, क्योंकि 5 और 1/5 को मल्टीप्लाई कराओगे तो आइडेंटिटी आएगी मल्टीप्लिकेशन की। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है, तो 5 और 1/5 ये ऐसे दो नंबर हैं जिनको बाइनरी ऑपरेशन, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन इज़ इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एलिमेंट के अगेंस्ट उसी सेट के अंदर, तो आपकी ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर, ओके। फॉर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज़ 1, यू ऑल नो वेल। फर्स्ट आइडेंटिटी चेक करनी है उस सेट पे, सेकंड इन्वर्स चेक करना है, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए किसी भी सेट के अगेंस्ट, तो हम उस सेट को कहेंगे कि वो सेट ग्रुप है। थर्ड क्या है, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, और हमें पता है एसोसिएटिव क्या होती है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी ब्रैकेट बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी ब्रैकेट, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन हो सकता है, आपका सब्ट्रैक्शन हो सकता है, आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द जी, एंड इसकी अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो इफ़ द ग्रुप हैज़ द प्रॉपर्टी, ये आपका किसी भी एसोसिएटिव किसी पे भी आप चेक करके देख सकते हो, इंटीजर्स पे
अंडर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लेके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इट्स इजी। अगर आप 1 2 3 ले रहे हो, ठीक है, 3 एलिमेंट्स ले रहे हो, तो उसको आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। इक्वल आ जाए लेफ्ट राइट तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, ये था आपकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब सबसे पहले ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर ये 3 सेटिस्फाई होती हैं तो आपका वो सेट ग्रुप है, ओके। अब इफ़ द ग्रुप हैज़ द प्रॉपर्टी, अगर किसी भी ग्रुप पे, ठीक है, अब एक सेट है वो ग्रुप प्रूव हो गया, उस ग्रुप पे अगर ए स्टैरिक बी इक्वल्स टू बी स्टैरिक ए, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी एग्जिस्ट करे, तो हम कहते हैं कि दैट ग्रुप इज़ अ अबिलियन, ठीक है, कि वो ग्रुप क्या है, अबिलियन ग्रुप है, अदरवाइज इट इज़ नॉट एन अबिलियन ग्रुप, ओके। किसी भी सेट को सबसे पहले आपने प्रूव कर दिया कि वो ग्रुप है, ओके। कोई भी ग्रुप अबिलियन कब होता है, जब उस पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन चेक कर रहे हो किसी भी सेट को कि वो ग्रुप है, आपने सेट ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई कर दिया कि वो ग्रुप है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में आप कोई भी 2 एलिमेंट लो, ए प्लस बी, बी प्लस ए, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में मैं 1 + 2 करती हूँ, क्या वो 2 + 1 के इक्वल आएगा? यस, इक्वल आएगा। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप को अबिलियन कैसे चेक करते हैं, आपने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, ओके। इसी तरह अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन ले रही हूँ मल्टीप्लिकेशन का, तो 1 × 2 इक्वल्स टू 2 × 1 होगा। इसका मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेट ऑफ इंटीजर्स मेरे पास क्या है, अबिलियन है, ओके। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 ये होल नंबर्स का सेट है, ये बिलोंग करता है, मतलब ये एक अबिलियन ग्रुप है, ओके। ए स्टैरिक बी 2 बी स्टैरिक ए 2, ओके। ए 1 और 2 लिया, वही जो एग्जांपल मैंने रिपीट किया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 थोड़ा सा ओवरऑल इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको क्लियर हो जाए व्हाट इज़ ग्रुप एंड व्हाट इज़ अबिलियन ग्रुप। एग्जाम्पल नंबर 1, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स आर ऑल ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स भी ग्रुप है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी ग्रुप होता है, रियल नंबर का सेट भी ग्रुप होता है अंडर एडिशन। अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हम क्या ले रहे हैं, एडिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो अंडर एडिशन ये तीनों ग्रुप होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या होता है, वो नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होती, 0 1 2 3, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, -1 -2, ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। ऊपर हमने अभी सेटिस्फाई करवाया कि सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप होते हैं, ठीक है। इनमें आइडेंटिटी 0 भी एग्जिस्ट करती है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, कोई भी 3 एलिमेंट्स लेके आप एसोसिएटिव भी प्रूव करवा सकते हो, ठीक है। सो इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप भी होता है और ये अबिलियन ग्रुप भी होगा। सेकेंड, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, वो नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, q नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाता है, फिर इन्फिनिटी इज़ अ सिंबल विच इज़ नॉट डिफाइंड येट, एंड द नंबर्स विच आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास इस सेटिस्फाई करती हैं सारी प्रॉपर्टीज़। थर्डली, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ आल्सो अ ग्रुप, बिकॉज ये भी हमारे पास सारा तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवा रहा है। रियल नंबर्स, ऑल द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट इन्फिनिटी एंड इमेजिनरी नंबर्स, इट आल्सो सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, द नंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, हमने अभी इंटीजर्स को चेक किया अंडर एडिशन, ठीक है, एडिशन के अंडर वो तीनों सेटिस्फाई कर रहा था। अब हम ज़रा इंटीजर्स को ही देखते हैं, 0 1 2 -1 -2, इनको हम चेक करते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर बाइनरी ऑपरेशन हो तो क्या वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। फर्स्ट आई डिफाइन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। फर्स्ट मैं इंटीजर्स का सेट डिफाइन कर देती हूँ, क्या होते हैं, द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन आर इंटीजर्स, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शन ना हो इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पर, -2 -1 0 1 2, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी चेक करनी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब खुद सोचें, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम चेक कर रहे हैं कि इस पूरे सेट में, ठीक है, इस पूरे जी के सेट में कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ आप पूरे सेट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास वो नंबर ही आ जाए। इन मल्टीप्लिकेशन वी नो आइडेंटिटी इज़ 1, सिर्फ एक ऐसा नंबर है 1, ठीक है, जिसके साथ हम अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा,
ठीक है, मतलब अब बाइनरी ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लाई हो गया, तो ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मल्टीप्लाई ए, आंसर में ए आना चाहिए। सो इन मल्टीप्लिकेशन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 होगा। मतलब 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर में वो नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन इन सेट ऑफ इंटीजर इज़ 1, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, इन्वर्स चेक करें। सेट ऑफ इंटीजर्स में अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्सेस चेक करते हैं। अब मैं कोई भी एलिमेंट 2 ही ले लेती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन है। अब मुझे कोई ऐसा नंबर बताएं जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर में मुझे क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी इज़, वी नो आइडेंटिटी इज़ 1, ठीक है, तो 1/2 ही है ना, जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो 1 आएगा। लेकिन 1/2 इज़ नॉट अ इंटीजर, राइट। 1/2 तो एक फ्रैक्शन है, और हमने कहा है कि इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर जो है वो विदाउट फ्रैक्शन होता है, उसमें फ्रैक्शंस नहीं होती। तो इसका मतलब 1/2 इसमें सेट में है ही नहीं, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता 2 का। आप 3 ले लो, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर में आइडेंटिटी आए? 1/3 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई कराओ 3 से और आंसर में 1 आ जाए। लेकिन 1/3 एक इंटीजर नहीं है, वो इस सेट में है ही नहीं। 1/3 हमारे पास ये सेट है, इस सेट में 1/3 है ही नहीं। तो इसका मतलब इन्वर्सेस इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, इन्वर्सेस नहीं कर रही, वहीं पे छोड़ दो, एसोसिएटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। इट नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स बिकॉज इफ़ ए इक्वल्स टू 2 देन इन मल्टीप्लिकेशन द इन्वर्स ऑफ 2 इज़ 1/2, so we can't get the identity. It not belongs to we get identity, but it not belongs to the inverse, does not belong to the set of integers, so it means it is not closed. Then we say that it is not a group. तो हम simply यहीं पे बंद कर दे, क्लोज कर देंगे इसे, और हम कह देंगे it is not a group. Okay, let's do one more example. एक और एग्जाम्पल करके हम देखते हैं। ओके, अब मैं सेट ले रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है, एक सबसेट मैंने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन यानी बाइनरी ऑपरेशन आपके पास इस वक्त क्या है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, और आपके पास सबसेट लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट लिया मैंने, 1 -1 एओटा माइनस एओटा, ठीक है। अब इस पर मैंने चेक करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन कि ये ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करना होता है। उसके सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे ईजीएस्ट वे जो है ग्रुप चेक करने का आपको ये है कि आप इसका टेबल बना लें, कैले टेबल जिसे कहते हैं, तो इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने टेबल बनाया हुआ है आपकी आसानी के लिए। देयर इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पर आप बाइनरी ऑपरेशन लिखें जो भी आपका है, मल्टीप्लिकेशन है, 4 एलिमेंट्स हैं सेट में, 1 -1 एओटा माइनस एओटा, हॉरिज़ॉन्टली भी लिख लें और वर्टिकल भी लिख लें, ठीक है, दोनों साइड पे लिख लें। अब ज़रा सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कराना है, 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × एओटा एओटा, 1 × माइनस एओटा, ठीक है, 1 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करो, माइनस एओटा। अब इस -1 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, -1 × 1 -1, ओके, -1 × -1 1, -1 प्लस हो गया, -1 × एओटा माइनस एओटा, माइनस एओटा मल्टीप्लाई -1 × माइनस एओटा प्लस एओटा, एओटा × 1 इज़ एओटा, एओटा × -1 इज़ माइनस एओटा, एओटा × एओटा इज़ एओटा स्क्वायर, एंड वी नो दैट एओटा स्क्वायर, ये तो हम 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एओटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। तो ये -1 एओटा × माइनस एओटा इज़ माइनस एओटा स्क्वायर, और माइनस एओटा स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा क्योंकि एओटा स्क्वायर पहले ही -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसी तरह आप माइनस एओटा को सबसे मल्टीप्लाई कराएं, माइनस एओटा × 1 माइनस एओटा × माइनस एओटा एओटा माइनस एओटा एओटा माइनस एओटा स्क्वायर विच इज़ 1, एंड माइनस माइनस प्लस एओटा स्क्वायर इज़ -1, ठीक है। अब ये आपके आंसर्स आ गए इस पूरे टेबल के, ठीक है। अब हम इसमें बारी बारी तीनों प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे, वेदर द ऑल प्रॉपर्टीज़ आर सेटिस्फाई ओवर देयर आर नॉट। अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये ग्रुप होगा, अदरवाइज नो। सबसे पहले चेक करेंगे वेदर इट सेटिस्फाई द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और नॉट।
आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि ए इज़ एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी करें या आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। अब ए क्या है, 1 है, -1 है, एओटा है, माइनस एओटा है, मल्टीप्लाई करवा के हमने देख लिया है, ठीक है। 1 है ये आपके पास, इसको चेक करो इसकी रो में, इसी रो में आपके पास 1 आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ रहा है, ठीक है। ए अगर मैं 1 ले रही हूँ तो पूरे सेट में एक 1 है जिसको मैं मल्टीप्लाई इससे कराती हूँ तो 1 नहीं आता है, ठीक है। -1 के लिए भी 1 आ रहा है, एओटा के लिए भी हमारे पास इसकी रो में 1 आ रहा है, ठीक है। माइनस एओटा के लिए भी हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप में 1, मतलब उसके साथ हम उसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो हमारे पास आइडेंटिटी दे रहा है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो हमारे पास द सेम आंसर वो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। चेक कैसे करना है, हर एलिमेंट की रो में चेक करना है कि आइडेंटिटी आ रही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 होती है तो 1 आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स में ये है कि आपके पास जो कोई भी एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आंसर में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, मतलब ए कोई भी नंबर है, बी उसका इन्वर्स है, या बी इन्वर्स मतलब किसी भी इन्वर्स को उस नंबर से करें तो आंसर में 1 आए। फॉर एग्जांपल एओटा है, आंसर में आइडेंटिटी आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ओके। आंसर 1 चेक करना है, अच्छा जी। पहला आपके पास 1, इसकी रो में भी 1 आ रहा है, -1 की रो में भी 1 आ रहा है, एओटा में भी 1 आ रहा है, माइनस एओटा में भी 1 आ रहा है। इसका मतलब सबका आंसर ऐसा एक एक 1 आ रहा है, दैट मीन्स इस पर इन्वर्स की सेटिस्फाई होती है। और एसोसिएटिव भी होगी, कोई भी 3 एलिमेंट्स उठाएं, लेफ़्ट राइट जाहिर है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है सेटिस्फाई करते हैं। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये जो सेट है ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई करता है सारी प्रॉपर्टीज, तो ये भी हमारे पास ग्रुप होगा। इन आवर नेक्स्ट लेसन आई विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द सेम डेफिनेशन ग्रुप, सो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इफ़ एनीवन वांट्स द PDF फाइल ऑफ दिस देन डू आस्क इट फॉर दैट फाइल इन कमेंट्स। थैंक यू।